Hello friends, this is Vishal Chaturvedi from Vishal English Study Circle. Welcome back. हम आपके सामने फिर रूबरू हो रहे हैं इस वीडियो में नया टॉपिक लेकर एक्टिव पैसिव वॉइस का। जैसा कि आप जानती हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस हमारा हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, इसमें तो बहुत ही इसका वेटेज रहता है। और एयरफोर्स का एग्जाम हो या नेवी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इसका एक्टिव पैसिव का वेटेज काफी रहता है। तो उसी के चलते हुए हम आपको आज एक्टिव पैसिव कराएंगे। वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है ये। इसमें हमारे जो कहने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। एक्टिव वॉइस में जब हम बोलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जो है, मींस जो डूअर है, वो इंपॉर्टेंस रखता है और एक्शन जो है वो डूअर का दिखाया जाता है कि डूअर ये एक्शन कर रहा है। वहीं पैसिव वॉइस में हम क्या देखते हैं, पैसिव वॉइस में एक्शन जिस पर हो रहा है, मींस ऑब्जेक्ट, वो इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के फॉर्म में रखते हैं। तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या देख रहे हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हम ये देखते हैं कि एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। अभी हमने सपोज कहा कि रवि किल्ड अ स्नेक, रवि ने एक सांप को मार दिया। अब मारने वाला कौन है? रवि। डूअर कौन है? रवि। और अगर हम कहते हैं एक सांप रवि के द्वारा मारा गया तो बात तो वही रही, तो लेकिन हुआ क्या, उसमें जो सांप है, जो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है मारने का, वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो पहली फर्स्ट चीज तो क्या निकल के आती है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो डूअर होता है उसे बनाते हैं, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन हुआ होता है या जिस ऑब्जेक्ट का एक्शन हुआ होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, मींस इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू टेंस लगती है। अभी हमने कहा शी इज राइटिंग एन एसे। वन मोर एग्जाम्पल, राहुल वॉज बीटिंग मी। शी इज राइटिंग एन ऐसे, वो एक ऐसे लिख रही है। लिखने वाला कौन है? शी, मीन्स डूअर, काम करने वाला। और जब काम करने वाले को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो वो हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस। इज राइटिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया। राहुल वॉज बीटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमने आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया। राहुल वॉज बीटिंग मी, राहुल मुझे पीट रहा है। पीटने वाला कौन है? हु वॉज बीटिंग मी? राहुल। तो हु से जो आंसर निकल के आया वो हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में आया, और ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। और अब वो क्या लिख रही है, वो क्या बेच रहा है, वो क्या देख रहा है, जो चीज देखी जा रही है, जो चीज बिक रही है, जो चीज काम में आ रही है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है इसमें। राहुल वॉज बीटिंग मी, राहुल मुझे पीट रहा है। काम करने का एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किस पर एक्शन हो रहा है, तो ये हो रहा है मी पर एक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म में ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में आया, एन ऐसे इज बीइंग। अब हमने बताया
एक्टिव वॉइस में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लगेगी, लेकिन पैसिव में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटिन बाय हर। इसी तरह से राहुल वॉज बीटिंग मी, तो पीवी में क्या बनाएंगे हम, आई वॉज बीइंग। अब हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दिया, दैट हैज बीन मेड सब्जेक्ट। आई वॉज बीइंग बीटन, थर्ड फॉर्म बीटन बाय, कौन पीट रहा है, राहुल। तो राहुल के द्वारा कोई काम हो रहा है, वो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। गॉट इट? आपको क्लियर समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट व्हाइल फॉर्मिंग पैसिव वॉइस। आई, इफ आई इज अ सब्जेक्ट देन इट विल बी चेंज इनटू मी, और मी है ऑब्जेक्ट आपका, तो वो आई सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। वो वी है देन अस, एंड अस इज चेंज इनटू वी। यू रिमेन्स यू, बिकॉज in object and subject you remain same. He change into him and him change into he. She change into her and her is change into she. They change into them and them is change into they. तो इस तरह से हमने देखा कि subject becomes object and object becomes subject. Clear? थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में हमेशा। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि जब भी हम अपना एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं, तो एक्टिव में अगर मान के चलिए वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन लगी हुई है, तो प्रेपोजिशन को हम रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि प्रेपोजिशन को हम क्या करते हैं, पैसिव में भी बनाए रखते हैं। हमने कहा सपोज आई एम laughing at him. I am laughing at him. अब laughing at him, laugh के बाद at लगा हुआ है preposition, तो ये fixed preposition है, इस at को remove नहीं करते हैं, हम क्या बना देंगे, he is being laughed। अब अगर हम यहां लिख देते हैं by him, सॉरी बाय मी, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ही इज बीइंग लाफ्ड एट बाय मी, अब सेंटेंस आपका करेक्ट बनता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कभी कभी दोनों ऑब्जेक्ट्स एक सेंटेंस में आ जाते हैं, तो आप पैसिव बनाते समय किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख सकते हैं। हमने सपोज कहा ही टीचेज मी फिजिक्स, ही टीचेज मी फिजिक्स। अब ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट निकालते हैं व्हाट के थ्रू, व्हाट से क्वेश्चन करके, व्हाट डज ही टीच मी फिजिक्स, और whom से क्वेश्चन करके निकालते हैं हम लिविंग ऑब्जेक्ट को, whom does he teach physics, तो यहां क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा उसका आंसर। तो हमने कहा he teaches me, अभी हम मी को सब्जेक्ट बना के लेके आते हैं, मी का आई, एम, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिजिक्स, फिजिक्स अपने प्लेस पे रहा, बाय हिम, आई एम टॉट फिजिक्स बाय हिम। तो यहां पर तो लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं हम सब्जेक्ट में, फिजिक्स इज टॉट। अब जब हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो लिविंग से पहले क्या लगाएंगे हम, लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करेंगे। फिजिक्स इज टॉट टू मी बाय
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पहले यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। अब बात आती है, नाउ कम टू द पॉइंट, कि हम ये जो चेंज कर रहे हैं कि इज का इज बीइंग कर रहे हैं, कहीं पे इज लगा रहे हैं, कहीं आर लगा रहे हैं, कहीं वॉज लगा रहे हैं, तो ये कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो टेंसेस 3 होते हैं, इनके 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल 12 होते हैं। इसमें से 8 टेंसेस के हमारे पैसिव बनते हैं, 4 के पैसिव नहीं बनते हैं। और वो 4 कौन से हैं? तीनों टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कुल मिला के देख लीजिए, बीन लिखा हुआ आ जाए, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, तो आपको उसको पैसिव में चेंज नहीं करना है। और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मींस विल बी, शैल बी, इसको चेंज नहीं करना है। बाकी हमारे चेंज कैसे होते हैं? बाकी हमारे चेंजेस होते हैं कि फर्स्ट जो है टेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है इंडेफिनिट, केवल हम चेंज क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करते हैं ऑलवेज। मेन वर्ब तो आप जानते हैं एज यूजुअल थर्ड फॉर्म लगानी है, वी हैव टू यूज ओनली थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इंडेफिनिट जो है हमारा, दैट इज चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस, वन इज चेंज इनटू टू, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ टेंस, ठीक है, सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट जो है इंडेफिनिट टेंस है, दैट इज चेंज इनटू कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। सेकंड जो होता है दैट इज कंटिन्यूअस, उसमें हम जोड़ देते हैं बीइंग को। सपोज कीजिए इज, आर, एम, वॉज, वर, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। उसमें हम क्या करेंगे? इज के साथ, आर के साथ, एम के साथ बीइंग को ऐड कर देते हैं। थर्ड इज चेंज इनटू फोर, मींस परफेक्ट is changed into perfect continuous, means has, have, will have, had, इसमें हम been को जोड़ देते हैं और हमारा बन जाता है क्या? हमारा आपका जो है वो पैसिव बन जाएगा। तो मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट इज चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जोड़ दिया, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट इज चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है इसके बाद, जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, उन सब की बात आती है। तो मॉडल्स में क्या होता है? मॉडल्स में हमारे जितने भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, might, should, would, इन सब में हम be को ऐड कर देते हैं। इन सब में क्या कर देते हैं? be को ऐड कर देते हैं। can be, could be, may be, might be, इस तरह से यूज कर देते हैं। फिर बात आती है हमारी is to, to वाले, are to, am to, was to, were to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, इन सब में भी हम क्या कर देते हैं? मॉडल्स, और इन सब में हम ऐड कर देते हैं बी का। तो इस तरह से आपका वो पैसिव बन जाता है। कैन बी, कुड बी, माइट बी, मे बी। तो एक बात आती है, फर्स्ट इज चेंज इनटू सेकंड, सेकंड प्लस बीइंग, थर्ड इज चेंज इनटू फोर्थ, मॉडल्स प्लस बी, एंड इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू प्लस बी, देन थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड। तो इस तरह से हमारा ये चार्ट प्रिपेयर हुआ कि किस तरह से हम पैसिव को कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। Now I am giving you some examples. He saw an ape. Tense कौन सा है? Second form is always is used in past indefinite. Past indefinite. An ape was. Past indefinite change हुआ past continuous में. That helping verb, its helping verb is was. An ape was seen by him. She
will say some words. Will plus first form future indefinite tense, तो हम क्या करेंगे? Some words will be said by she का हर हो गया। हमने कहा I can lift this bag। कैन कोड का क्या कर देते हैं? मॉडल में बी जोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट है दिस बैग कैन बी प्लेटफॉर्म लिफ्टेड बाय मी। वन मोर एग्जाम्पल, शी हैज टू स्कॉल्ड मी। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। शी हैज टू स्कॉल्ड मी। अब डांटने वाला ये और जिस पर डांट पड़ रही है वो ये, तो हैज टू हैव टू में क्या जोड़ देते हैं? हम बी जोड़ देते हैं। तो आई हैव टू बी स्कॉल्डेड बाय हर। आई हैव टू बी स्कॉल्डेड बाय हर। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए कि पास्ट इंडेफिनिट का दिखाया, जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला गया। ठीक है, इसी तरह से आपका कैन कोड वगैरह बी लगा के हो गए, हैज टू हैव टू में बी लगाकर हमने क्लियर कर दिया। तो ये आज हम अपने स्पेलिंग सेशन में आपको कुछ और स्पेलिंग्स बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट विद सम स्पेलिंग्स। स्टेथोस्कोप, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर का एक इक्विपमेंट होता है स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर, थर्मोमीटर, THERMOMETER। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, अक्सर मिस्टेक होती है। फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हाइट HEIGHT कर देते हैं, इस तरह का मिस्टेक करते हैं। कुछ डिजीजेस होती हैं हमारी जिनकी स्पेलिंग्स अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कॉलेरा, CHOLERA, कॉलेरा। एक स्पेलिंग पूछी जाती है न्यूमोनिया, PNEUMONIA, न्यूमोनिया। एक स्पेलिंग आती है टाइफॉइड, TYPHOID, टाइफॉइड। एक आती है डेंगी, DENGUE, डेंगी। एक स्पेलिंग आती है प्लेग, PLAGUE, प्लेग। एक हमारी और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आती है जो होती है डायरिया, DIARRHOEA। ये RRHOEA वाली कुछ डिजीजेज होती हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं। पायरिया, दांतों का होता है PYORRRHOEA। गोनोरिया, GONORRRHOEA। ल्यूकोरिया, LEUCORRRHOEA, ल्यूकोरिया। सभी में आपने कॉमनली देखा RRHOEA, पायरिया, गोनोरिया, ल्यूकोरिया, डायरिया, इन सब में ये कॉमन है RRHOEA। तो इस तरह से कुछ स्पेलिंग्स मैंने आपको आज ये बताई। जो स्टूडेंट्स NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, टेट या फिर SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे वीडियोस को जरूर देखें, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वो बेसिक्स टू एडवांस में उसमें कराऊंगा और आपको स्पेलिंग सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस सब कुछ मिलेगा उसमें। और यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हो तो इन्हें लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।